हेलो एवरीवन। आज हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे कि हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग कैसे कार्य करता है, क्या क्या इसके कंपोनेंट होते हैं और क्या इसका कंस्ट्रक्शन होता है, उसके बारे में बात करेंगे। हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग जैसे कि ऑटोमोबाइल्स में जो हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग लगा हुआ होता है, वो जो जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे होंगे, इस प्रकार का उसका कंस्ट्रक्शन होता है। इस प्रकार से वो लगा हुआ होता है। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये रैक एंड पिनियन असेंबली है, जिसके अंदर डबल एक्टिंग सिलेंडर होता है और बीच में एक पिस्टन लगा हुआ होता है। हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम जो होता है वो इंजन से ड्राइव लेके चलता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक पंप लगा हुआ है और ये पंप जो है ये इंजन के द्वारा ड्राइव लेके चलता है। दूसरा, यहाँ पर आप स्टीयरिंग जो असेंबली है उसमें यहाँ पर रोटरी होता है। रोटरी वाल्व को हम डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व भी बोलते हैं। जब स्टीयरिंग को लेफ्ट या राइट में टर्न किया जाता है तो ये इसका डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व खुलता है और उसके हिसाब से ये फंक्शन करता है। और ये जो आप देख रहे होंगे ये प्रेशर पाइप है। प्रेशर पाइप जो है वो जो डबल एक्टिंग सिलेंडर होता है उसके दोनों तरफ को ये प्रेशर पाइप लगा रहता है, दोनों तरफ लगे रहते हैं। जब एक तरफ जब हम स्टीयरिंग को लेफ्ट में टर्न करते हैं तब उसमें हाइड्रोलिक फ्लूइड का प्रेशर जाता है, और एक तरफ जब हम राइट में टर्न करते हैं तब हाइड्रोलिक फ्लूइड का प्रेशर उसमें जाता है। और ये रिटर्न पाइप है। रिटर्न पाइप जो है वो रिजर्वायर में वापस से जब उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है तो वापस से वो रोटरी वाल्व से पहले ही वो वापस रिजर्वायर में जाता है। तो ये एक एक्चुअल जो स्टीयरिंग सिस्टम है व्हीकल का, जो एक्चुअल स्टीयरिंग सिस्टम होता है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर को। उसके बाद जो स्टीयरिंग सिस्टम होता है उसमें जो रोटरी वाल्व, जो डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व जिसको बोलते हैं, वो इसका ये लेआउट यहाँ पर बना हुआ है। इसका कंस्ट्रक्शन एक्चुअल डायग्राम इसको हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये पिनियन है और ये यहाँ पर ये रैक है, सॉरी ये पिनियन है। और ये जब ये जो ये वाला पोर्शन आप देख रहे हैं ये डबल एक्टिंग सिलेंडर है जिसमें पिस्टन लगा हुआ है। तो जब ये प्रेशर पाइप है, ये प्रेशर पाइप जो है ये जब हाइड्रोलिक पंप जो इसमें लगा हुआ है, जो पंप लगा हुआ होता है, पंप से जो प्रेशर आता है वो प्रेशर डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व के थ्रू डबल एक्टिंग सिलेंडर में जाता है, जिससे रैक एंड पिनियन लेफ्ट या राइट में मूव होती है और ये सिस्टम कार्य करता है। इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। ये आप यहाँ पर देख रहे हैं ये रिजर्वायर है। रिजर्वायर जो होता है, जो हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम होता है, हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम में जो हाइड्रोलिक फ्लूइड का इस्तेमाल किया जाता है वो SAE 5W या SAE 10W का स्टीयरिंग पावर स्टीयरिंग ऑयल या हाइड्रोलिक फ्लूइड यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। जो रिजर्वायर है, रिजर्वायर का जो कॉन्टैक्ट होता है वो ऑयल पंप के द्वारा होता है। ये जो इस सिस्टम में जो ऑयल पंप लगा रहता है वो वेन टाइप ऑयल पंप का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके अंदर फ्लो कंट्रोल वाल्व भी लगा रहता है। फ्लो कंट्रोल वाल्व का जब आप देखते हैं कि गाड़ी हाई स्पीड पे चल रही है या फिर जहाँ पर अगर प्रेशर किसी कारणवश इस सिस्टम में प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो वहाँ पर जो फ्लो कंट्रोल वाल्व होता है वो उसके प्रेशर को वहाँ पर ड्रॉप कर देता है, जिससे सिस्टम नॉर्मली काम करता है। अदरवाइज अगर इसमें फ्लो कंट्रोल वाल्व ना लगाया जाए तो ये हमेशा ही काम करते रहेगा, तो जिससे एक्सीडेंट के चांसेस भी हो सकते हैं, सिस्टम ख़राब भी हो सकता है। तो उसके लिए यहाँ पर फ्लो कंट्रोल वाल्व भी लगा हुआ होता है। अब जो ये फ्लो कंट्रोल वाल्व है, रोटरी वाल्व है, इसका जो संबंध होता है वो ये डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व के साथ होता है, रोटरी वाल्व के साथ होता है। सॉरी, पंप जो होता है, जो इसका ये जो पंप इसमें जो प्रयोग किया था वो वेन टाइप पंप होता है। तो पंप का जो संबंध होता है वो कंट्रोल वाल्व या रोटरी वाल्व के साथ होता है। और रोटरी वाल्व से ही एक रिटर्न पाइप जो है वो रिजर्वायर में जाता है कि जब जिस कंडीशन में अभी आपकी कंडीशन में जिस कंडीशन में अगर वाल्व बंद रहता है, रोटरी वाल्व बंद रहता है या व्हीकल स्टैंड बाई मोड में खड़ी होती है, तो उस टाइम में क्या होता है कि ये फंक्शन काम नहीं करता है, तो हाइड्रोलिक ऑयल वापस से रिजर्वायर में जाते रहता है। नेक्स्ट इसमें जो कंपोनेंट लगे रहते हैं वो रैक एंड पिनियन असेंबली लगी हुई थी और व्हील लगा हुआ होता है जो रोटरी वाल्व से जिसका सीधे कांटेक्ट होता है। ये आप देख रहे होंगे जो डबल एक्टिंग सिलेंडर है उसकी एक तरफ ये पाइप के द्वारा ये जुड़ा हुआ है और दूसरी जो डबल एक्टिंग सिलेंडर का जो दूसरा एंड है उसके द्वारा भी ये पाइप के द्वारा जुड़ा रहता है, क्योंकि इसमें दोनों तरफ से फ्यूल आता है और वापस आता है और अंदर सिलेंडर में जाता है, तो इसलिए इसको इसके साथ जुड़ा हुआ होता है। तो ये कंस्ट्रक्शन आपके समझ में आया होगा कि कंस्ट्रक्शन किस प्रकार से होता है। अब इसकी वर्किंग देखते हैं कि इसका वर्किंग किस प्रकार से होता है। ये इसका एक वर्किंग लेआउट है जिसको एनिमेशन के द्वारा समझते हैं। ये आपने देखा होगा, अभी मैंने आपको बताया रिजर्वायर है, रिजर्वायर से फ्लूइड
जो हाइड्रोलिक फ्लूइड है वो आप पंप में आया, पंप के द्वारा आप देख रहे होंगे कि प्रेशर जा रहा है कहाँ पर, रोटरी वाल्व तक जा रहा है, बट रोटरी वाल्व में कोई मोशन नहीं हो रहा क्योंकि स्टीयरिंग, हम अभी इस कंडीशन में स्टीयरिंग को नहीं घुमाया जा रहा है। तो स्टीयरिंग को नहीं घुमाया जा रहा, तो उस कारण क्या होता है कि जो ये हाइड्रोलिक फ्लूइड है वापस से रिजर्वायर में जाते रहता है, वापस इसका आगे फ्लो होता नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों वाल्व यहाँ पर बंद हैं, क्योंकि रोटरी वाल्व के द्वारा ये बंद है, तो ये आगे फंक्शन कर नहीं रहा है। जब हम स्टीयरिंग व्हील को घुमाते हैं तो उस कंडीशन में आप देखिए कि वर्किंग व्हेन राइट टर्न, जब हम गाड़ी को राइट टर्न करते हैं तो उस पर ये कैसे फंक्शन करता है, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर पंप में मोशन हुआ, क्योंकि पंप जो है वो इंजन स्टार्ट होती है, पंप एक्टिव हो जाता है, पंप घूमता है, और पंप घूमने से आप देख रहे हो जब हमने स्टीयरिंग व्हील घुमाया, तो स्टीयरिंग व्हील घुमाया तो वापस से देखें आप इसको, हमने स्टीयरिंग व्हील घुमाया और ये रोटरी वाल्व भी यहाँ पर घूम रहा है। रोटरी वाल्व घूमने से क्या होगा कि जब जो हाइड्रोलिक ऑयल है, हाइड्रोलिक ऑयल का जो प्रेशर है वो पिस्टन पर पड़ता है, डबल एक्टिंग सिलेंडर के अंदर जो पिस्टन लगा है उस पर पड़ता है। जब उस पर पड़ता है तो रैक जो होता है वो मूव होता है, रैक मूव होने से क्या होता है, स्टीयरिंग व्हील भी मूव होते हैं, और वाप जो अंदर जो पहले से ही जो भरा हुआ हाइड्रोलिक ऑयल था वो वापस दूसरे एंड से बाहर निकल जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये इस एंड से बाहर निकल गया। तो इस प्रकार से ये स्टीयरिंग सिस्टम काम करता है। अब दूसरा जो है, अगर हम इसका दो वर्किंग की जो दूसरी कंडीशन होती है, जब हम स्टीयरिंग को राइट में टर्न करते हैं, सॉरी लेफ्ट में टर्न करते हैं, तो उस कंडीशन में आप देखिए कि ये पंप इसका स्टार्ट हुआ, पंप ऑन हुआ, पंप ऑन होने से क्या होता है, जब हम स्टीयरिंग व्हील को मूव करते हैं तो स्टीयरिंग व्हील लेफ्ट साइड में मूव हुआ, मूव होने से क्या होगा, अब ये जो इसका पाथ है वो चेंज हो गया, जो डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व था वो आप देख रहे होंगे ये वाला वाल्व इसका खुल गया और उससे डबल सिलेंडर के अंदर गया और उससे पिस्टन कंप्रेस हुआ, कंप्रेस होने से व्हील भी मूव हुए, और जो अंदर भरा हुआ हाइड्रोलिक ऑयल था वो दूसरे एंड से वापस से रिजर्वायर में पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से ये हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम काम करता है। हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम में कुछ और जानकारी आपको देनी है, जैसे यह सिस्टम इंजन से पावर लेकर चलता है, क्योंकि इसमें पंप लगा होता है, पंप जो होता है वो इंजन से पावर लेके चलता है। ड्राइवर को व्हीकल स्टीयर करने में आरामदायक या कंफर्ट महसूस कराता है। ये हाइड्रोलिक पावर सिस्टम जो होता है वो कंफर्ट ड्राइविंग बनाता है। इस सिस्टम में कट ऑफ सिस्टम भी लगा रहता है। जो कट ऑफ सिस्टम जो होता है वो 40 किलोमीटर प्रति आवर्स की स्पीड से जब गाड़ी चल रही होती है या इससे ऊपर चल रही है तो ये सिस्टम काम करना बंद कर देता है, जिसके लिए इस व्हीकल में ईसीयू लगा हुआ होता है। ईसीयू जो होता है वो सेंसर के बिहाफ पे काम करता है, तो सेंसर जब सिग्नल ईसीयू को देते हैं, स्पीड सेंसर जो लगे हुए होते हैं वो उसको सेंस करके ईसीयू को सिग्नल देते हैं, तो ईसीयू उस हिसाब से इसको कंट्रोलिंग करता है। तो हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम जो होता है वो या तो व्हीकल की स्पीड पे डिपेंड होता है या फिर इंजन की स्पीड पे ये डिपेंड होता है। तो दो प्रकार से इसमें कार्य कर सकता है ये। बाकी जो हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग होते हैं ये लगभग सभी प्रकार के जो हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग होते हैं वो एक ही जैसे काम करते हैं। हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम के कुछ एडवांटेज भी होते हैं। सबसे पहला जो है, एक तो यह है जो ड्राइवर की फटिगनेस होती है उसको कम करता है, मतलब उसकी थकान को कम करता है। दूसरा, व्हील में जो जर्क पड़ता है, व्हील में जो झटके पड़ते हैं वो उसको स्टीयरिंग व्हील पर आने से बचाता है, स्टीयरिंग व्हील की वाइब्रेशन को ख़त्म करता है। दूसरा, जितने भी हैवी व्हीकल जो गाड़ियाँ होती हैं उनमें जो ड्राइवर होता है वो काफ़ी कंफर्टली स्टीयरिंग को मूव कर सकता है। तो ये इस सिस्टम की खूबियाँ होती हैं। तो ये हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम आपके समझ में आया होगा। तो थैंक यू।